एक 12 साल का लड़का सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मारता है और पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और वहां पे दरोगा से बोलता है कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मारी है। इसके बाद ये बात सुनकर वहां पे जो भी पुलिस होते हैं, दरोगा होते हैं, सब हंसने लगते हैं क्योंकि ये इतना छोटा बच्चा 12 साल का लड़का ये कैसे ऐसा कर सकता है, इसके बात पे विश्वास नहीं होता है, वो हंसने लगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह की नई नई कहानियां लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा राज्य के पानीपत की है। रामवीर सिंह अपने 2 बच्चों और अपने बीवी के साथ घर पर ही रहते थे। एक बच्चे का नाम श्याम सिंह था और उनकी लड़की जिसका नाम सुनीता था। श्याम सिंह की उम्र 12 साल थी और सुनीता की उम्र 18 साल थी। श्याम सिंह क्लास 7 में पढ़ता था, यानी कि क्लास 7th में श्याम सिंह पढ़ता था और उसकी बहन जो थी सुनीता वो क्लास 10th में पढ़ती थी, यानी कि 10वीं क्लास में सुनीता पढ़ती थी। सुनीता के घर से स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो श्याम सिंह और सुनीता एक साथ स्कूल जाया करते थे। श्याम सिंह और सुनीता दोनों तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद दोनों पैदल ही अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद पढ़ाई करते हैं। 2 बजे छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद दोनों 2:30 बजे तक घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों मिलजुल कर अपना होमवर्क करते हैं। होमवर्क करने के बाद दोनों अपने घर पे अपने जो भी काम होते हैं अपने घर पे वो काम में हाथ बटाते हैं। ऐसे ही इन लोगों का सिलसिला चलता है। अगले दिन फिर सुनीता और श्याम सिंह दोनों तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। उसी बीच श्याम सिंह के पेट में दर्द होने लगता है, तो श्याम सिंह बोलता है कि बहन तुम स्कूल जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो अपने पिताजी से बताता है, पिताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, सुनीता चली जाएगी। सुनीता तैयार होकर स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद जब 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के बाद वो रास्ते में आ रही थी अपने घर के लिए। तभी उसके पीछे से हार्न बजाता हुआ एक बाइक वाला पहुंचता है और वो बार बार हार्न बजा रहा था। तो सुनीता पीछे मुड़कर देखती है कि ये श्याम सुंदर सरपंच का लड़का सोनू है। तो सोनू बोलता है कि तुम घर पे जा रही हो, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सुनीता बोलती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो सोनू उसको फिर से बोलता है कि अरे मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ, क्या दिक्कत है। उसके बाद सुनीता तैयार हो जाती है और उसके बाइक पे बैठ जाती है। बाइक पे बैठने के बाद जब सुनीता और सोनू जाने लगते हैं तो उसी के बीच सुनीता के घर से कुछ दूरी पे एक जंगल था। सोनू उस जंगल की तरफ बाइक लेकर जाता है और उस जंगल में ही रोक देता है। जंगल में रोकने के बाद सुनीता वहां पे बोलती है कि यहाँ पे क्यों रोक रहे हो। तो बोलता है तुम चुपचाप रहो, तुम्हें अभी मैं घर ले चलता हूँ। वो उसका विरोध करती है कि मुझे घर पे छोड़ दो, उसके बाद जो तुम्हें करना है करते रहना। जैसे ही सोनू उतरता है अपने पैकेट से गन निकालता है और सुनीता के कनपट्टी पे सटा देता है और सटाने के बाद बोलता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद उसका गन देखकर सुनीता भी डर जाती है और वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, करे भी तो क्या करे। तो उसके कहे अनुसार वो अपना सारा कपड़ा उतार देती है। उतारने के बाद ये सोनू उसके साथ मुंह काला करता है, उसके साथ घिनौनी हरकतें करता है और उसके बाद फिर उसे वहीं पे छोड़ देता है और वहां से वो गायब हो जाता है। फिर माता पिता उसका इंतजार करते हैं कि 2:30 बज गया, अभी तक सुनीता नहीं आई। उसका भाई भी परेशान हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए रास्ते में भी जाता है लेकिन मिलती नहीं है। फिर वो लोग परेशान होकर आकर घर बैठ जाते हैं। तो 5 बजे करीब में सुनीता अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ घर पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने पिताजी से सारी सच्चाई, सारी कहानी बताती है कि सरपंच के बेटे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। और वहीं पे सोनू खड़ा होकर सुन रहा था। उसके बाद ये बातें सुनकर सोनू के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। उसको बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी बहन के साथ सोनू ने ऐसा क्यों किया। अगले दिन श्याम सिंह के पिता पंचायत मेंबर के पास जाते हैं, ये पूरी कहानी बताते हैं। बताने के बाद 11 बजे पंचायत बैठाया जाता है, सरपंच जी को भी बुलाया जाता है और उसका बेटा सोनू को भी बुलाया जाता है। इधर से सुनीता भी जाती है। सुनीता भी अपनी बात को वहां पे रखती है, उधर सोनू भी अपनी बात को रखता है। और वहां पे जितने भी पब्लिक आए हुए थे, जितने लोग आए हुए थे, सारे लोग इस बात को सुनते हुए फिर जो सोनू था वो झूठ बोल रहा था कि मैं तो कल घर पे था ही नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था। अंत में जब पंचायत का फैसला होता है तो सोनू को
बेगुनाह साबित कर दिया जाता है और सुनीता सिंह की जो कहानी थी, जो सच्चाई थी, इसको झूठा साबित कर दिया जाता है और सोनू वहाँ से आज़ाद हो जाता है। फिर वो घूमने लगता है। ये बात जो श्याम सिंह था, इसके दिमाग में खटक जाती है कि इतना कुछ होते हुए भी ये सच है, ये सच्चाई है, इसके बाद भी लोग ऐसे कर रहे हैं। फिर श्याम सिंह के पिताजी घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद श्याम सिंह बोलता है, पिताजी इतना सब कुछ जानते हुए आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तो श्याम सिंह के पिताजी बोलते हैं, बेटा तुमने देखा ना, पंचायत में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस भी उसी की तरफ से है। उसके बाद भी श्याम सिंह बोलता है, पिताजी आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ पे एक बार कंप्लेन दर्ज कराइए। जब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो श्याम सिंह भी साथ जाता है और श्याम सिंह उसके पिताजी वहाँ बैठकर जब ये इस बात को बताते हैं तो पुलिस भी बोलती है कि कल पंचायत में जो फैसला सुना दिया गया था वही फैसला आपको मानना पड़ेगा। हम कोई शिकायत नहीं दर्ज कर सकते, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जो फैसला हो गया सो हो गया। उसके बाद श्याम सिंह के दिमाग में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है और श्याम सिंह एकदम अपने दिमाग में सेट कर लेता है, क्योंकि उसके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा था उसकी बहन की ये कहानी को सुनकर, ये घटना को सुनकर, कि वो परेशान हो गया था, हैरान हो गया था कि आखिर करे तो क्या करें। उसके बाद दोस्तों सुनीता और श्याम सिंह दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो श्याम सिंह अपने पिताजी के कमरे में जाता है तो वहाँ पे देखता है उनकी लाइसेंसी गन रखी हुई थी। वो लाइसेंसी गन में 4 गोलियां भरता है और वहाँ से छिपा कर लाता है और अपने बैग में रख लेता है। फिर सुनीता और श्याम सिंह दोनों स्कूल के लिए जाने लगते हैं। जब आधे रास्ते में पहुँचते हैं तो श्याम सिंह बोलता है, बहन मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है, मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ घर, आराम करूंगा, तुम चली जाओ। तो सुनीता बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चली जा रही हूँ। फिर सुनीता स्कूल चली जाती है और श्याम सिंह वहाँ से लौटता है, लेकिन घर पे नहीं आता है। वो तुरंत अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद सोनू को ढूंढने लगता है। जब सोनू कहीं दिखाई नहीं देता है तो उसके चाचा होते हैं, उससे पूछता है कि चाचा सोनू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके चाचा बताते हैं कि वो नहर पे गया है खेत में पानी लगाने। जब श्याम सिंह नहर की तरफ जाता है तो वहाँ देखता है कि नहर पे सोनू शराब पीकर लेटा हुआ है। उसके बाद श्याम सिंह अपना पिस्टल निकालता है और सोनू के सीने में 4 गोलियां दनादन उसके सीने में भर देता है। उसके बाद तुरंत वहाँ से वो उसी पुलिस स्टेशन पहुँचता है जहाँ पे उसके पिताजी और श्याम सिंह पहले कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद जो दरोगा थे उनसे बोलता है श्याम सिंह कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मार दी है। ये बात सुनकर जो दरोगा होता है, वहां पे जो पुलिस होते हैं, वो सारे हंसने लगते हैं, इसकी बातों को मजाक समझने लगते हैं कि ये 12 साल का लड़का क्या कर सकता है। ठीक अभी श्याम सिंह उस थाने में ही था, यानी कि उस पुलिस स्टेशन में ही था, तभी जो सरपंच थे वो भागे दौड़े पहुंचते हैं वहाँ पे और बोलते हैं मेरे बेटे को 4 गोलियां किसी ने मार दिया है और मैं कंप्लेन दर्ज कराने आया हूँ। जब ये बात दरोगा साहब सुनते हैं तो उनके पैरों तले धरती खिसक जाती है कि मारने वाला कोई और नहीं, श्याम सिंह जो मेरे सामने खड़ा है और ये मुझे बताया भी था कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मार दी है, लेकिन इसके बातों को हम लोग मजाक समझ रहे थे। इसके बाद श्याम सिंह पे मुकदमा दर्ज होता है और उसे बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है। वो 12 साल का था, जब 18 साल का होगा तो वहाँ से वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऐसे श्याम सिंह की जेल हो जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है कि समाज में देखिए कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, उसके बाद पुलिस या प्रशासन कुछ नहीं करती है और जो मुजरिम होता है वो आज़ाद होकर घूमता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।